वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इंटीग्रल का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं द सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रल दैट इज़ कॉल्ड एज द डेफिनेट इंटीग्रल। आपको याद होगा जो फर्स्ट डे मैंने इंटीग्रल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल के दो पार्ट होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनेट। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए इंटीग्रल वाले, उसमें पता है ना आपको, अगर इंटीग्रेशन ऑफ अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स मिलता था तो आप क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस प्लस सी की वजह से वो क्या होता था, फंक्शन इंक्रीज़ हुआ करता था। ओके, लेकिन जब हम डेफिनेट की बात करते हैं तो हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। जब हम डेफिनेट की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। ऐसा कुछ सी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें एक लिमिटेशन की ज़रूरत होगी कि हमको कहाँ से कहाँ तक के इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ओके, लिमिटेशन टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, तो ये जो लिमिटेशन है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे नीचे से इंटीग्रल सिंबल के नीचे एक लिमिट लेते हैं ए और दूसरा लेते हैं बी। मतलब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे आप, तो एफ ऑफ एक्स का जो भी इंटीग्रल होगा, जो भी आपने फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में पढ़े सेम एज होगा, बस सी रिमूव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, लिमिट दे दिया हो कि इसका इंटीग्रल आपको फाइंड करना है टिल ए टू बी। तो आप इस तरीके से ए टू बी लिखोगे, जो कि कोई भी रियल वैल्यू होगा। क्या होगा, ए एंड बी आर एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और ए को हम कहते हैं लोअर लिमिट। ए को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, और बी को क्या कहेंगे हम, दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, और इसका यूज़ कैसे करेंगे, आपने जैसे ही जो भी फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन निकाल लिया आपने, दैट इज़ कैपिटल एफ एक्स, लोअर लिमिट को नीचे की तरफ, अपर लिमिट को ऊपर की तरफ। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले आप लिखोगे अपर लिमिट इंस्टीड ऑफ एक्स, इस एक्स की जगह पे आपने बी रखा, माइनस आपने एक्स की जगह पे ए रखा। तो ये आपका लिमिट मिलेगा ए टू बी फॉर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। और जब इसका हम ये पॉइंट आपने एक बार जब समझ लिया ना, तो इसका ही यूज़ हम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में करेंगे, डे टू डे लाइफ वाले प्रॉब्लम में करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ किया। और डेफिनेट इंटीग्रल करने के लिए नेचुरली हमको फॉर्मूलाज चाहिए ना, इसलिए हमने पहले पार्ट में इनडेफिनेट किया था। तो सिर्फ ये याद रखिएगा। इसके बेस्ड में हम चलते हैं एम.एल. अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 7.9। So the first question says evaluate the following definite integrals। ओके, चलिए फर्स्ट का फर्स्ट ही ले लेते हैं हम, जहाँ पे दिया लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपका फंक्शन कौन सा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x3/3। अब यहाँ पे प्लस सी नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट गिवन है आपको। सो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब इसको पहले हमने आपको क्या बताया, पहले अपर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा, इसमें आप 1/3, 3 तो कांस्टेंट ही है, तो 1/3 आप कॉमन ले सकते हो। इसको एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ x³ 2 to 3। तो पहले हम x की जगह रखेंगे अपर लिमिट दैट इज़ 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब। तो क्या मिल जाएगा, ये 3 3 से 9 3 सा 27, 2 2 से 4 2 सा 8। तो 1/3 इंटू हमारा आ जाएगा 19। सो आंसर कितना आया, 19/3। और ये क्या है, एरिया है, तो इसलिए इसमें हम यूनिट भी डाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज दी स्क्वायर यूनिट। वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अभी इंटीग्रेशन से फाइंड करने का मेथड है, सिर्फ 19/3। एरिया वाला जो क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगी, अभी आप ये मत करिएगा। ठीक है, 19/3 आपका आंसर आ गया। ओके, लेट्स सी दी, इसका हम देखते हैं थर्ड सम, फर्स्ट का थर्ड सम।
इंटीग्रल ऑफ 1/x dx फ्रॉम द लिमिट 2 to 3, सेम लिमिट दी है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x। वेरी गुड। लोअर लिमिट अपर लिमिट, जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपर लिमिट पहले, तो log 3 माइनस log 2, और ये log 3 माइनस log 2 को क्या लिख सकते हैं, log 3 अपॉन log 2, ख़त्म। क्योंकि ये डेफिनेट है तो ये आपको डेफिनेट वैल्यू मिल रही है ना, इसीलिए देखो जैसे हम इनडेफिनेट का करते थे तो इनडेफिनेट में प्लस सी आता था ना, कोई भी रियल वैल्यू ऐड होती थी आपके फंक्शन, लेकिन अब यहाँ पे ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो आपको एग्जैक्ट कोई रियल वैल्यू मिलती जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, चलो प्रोसीड विद द नेक्स्ट सम। सो हम लेते हैं अभी सेकंड का फर्स्ट सम ही ले लेते हैं। चलिए, तो सेकंड का फर्स्ट सम कह रहा है लोअर लिमिट -4, अपर लिमिट -1 to -4 to -1 एंड फंक्शन है 1/x dx। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 1/x का तो हो जाएगा log x, पुट द लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब फंक्शन में पहले आ जाएगा अपर लिमिट log -1 माइनस ऑफ log ऑफ -4। ओके, अब जैसे आपको पता है log की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हम प्रॉपर्टी से यूज़ कर सकते हैं log m माइनस log n, इसे हम लिख सकते हैं log -1/-4, तो 1 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा log 1/4। log 1/4 को log 1 माइनस log 4 लिख सकते हैं स्टूडेंट। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली log 4। ठीक है, चलिए इसका सेकंड का हम देखते हैं थर्ड नंबर। इंटीग्रल 0 to 1 लिमिट के लिए इंटीग्रेट √5x + 4 dx। अब √5x + 4 को आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो 5x + 4 रेज टू द पावर हाफ, ऐसे इंटीग्रेट करोगे ना। आपने पढ़ा है फॉर्मूला में, कौन सा वाला फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ ax + b रेज टू द पावर n का फॉर्मूला ये होता है ax + b रेज टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, साथ में x का कोफिशिएंट जो a है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है +c फॉर द इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट डेफिनिट का है, तो सेम फॉर्मूला a की जगह पे यहाँ पे 5 आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा हाफ, यूज़ दिस वन। ये मिल जाएगा a की जगह पे 5, n की जगह पे हाफ +1, न्यूमरेटर में आ जाएगा 5x + 4 हाफ +1, और पूरे का लिमिट डालेंगे हम, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। कैलकुलेशन हम और करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 5x + 4 हाफ +1 3/2, डिनोमिनेटर में 5 × 3/2। ठीक है, लिमिट हम रहने देंगे 0 to 1, ये हो जाएगा 5 3 = 15/2, तो इसको 2/15 करके मैं आगे ले सकती हूँ। येस, वी कैन टेक इट अहेड वाइल टेकिंग एज 2/15। तो हमें लिमिट किस में लगाना है, 5x + 4 टू द पावर 3/2 में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है। तो पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, 1 लगाया तो 5 + 4 9 का पावर 3/2 माइनस 5 0 0 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तो 0 + 4 तो 4 का पावर 3/2। अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई आप करो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 9 यू कैन राइट 3 का स्क्वायर, उसका पावर है 3/2। 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, उसका पावर है 3/2, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो कितना बचा, 3 का पावर क्यूब गिव्स यू 27, 2 का पावर 3 गिव्स यू 8। सो 27 माइनस 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 19 तो प्राइम नंबर है, तो ये मिल जाएगा 38/15। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। थर्ड का फर्स्ट सम, 2 to 3 to the power x dx। तो उसके लिए याद आना चाहिए कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ a to the power x dx, या a to the power x अपॉन log a + c। सारा फॉर्मूला हमें इनडेफिनिट से ही मिलेगा, याद रखना है आपको। तो ये हो जाएगा 3 to the power x अपॉन log 3, लिमिट वी विल पुट 2 and 3। अब आपको 1/log 3 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो,
आपको सिर्फ लिमिट लगानी है 3 टू द पावर x में, तो ये मिल जाएगा 1/log 3। यहाँ पे आ जाएगा 3 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 2। एक बार आपने 3 में अपर लिमिट रखा x में 3 टू द पावर x में 3 रखा, और एक बार 3 टू द पावर x में 2 रखा x की जगह पे, तो क्या बच रहा है हमारे पास 1/log 3। ये मिलेगा 27 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ गया स्टूडेंट? log 3, this gives you 18. So we'll get the 18 upon log 3. log 3 की वैल्यू नहीं दी है तो आप यहीं पे ही अपना आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सी थर्ड का सेकंड हम सम देखते हैं। हम क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं स्टूडेंट। एक तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करके x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 करके आप पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेट कर सकते हो। अदरवाइज़ याद है आपको, आपने इसके लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हो। एंड यू नो दैट वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है? 1/2 log ऑफ, दिस इज log ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। याद आया? तो यहाँ पे a की जगह हमारा आ जाएगा 1, तो ये मिलेगा हमको 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की जगह पे हमें मिल जाएगा 1/2a, तो दैट इज़ 1 ओनली log ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और इसमें लिमिट ले लेते हैं हम, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, 2/2 to 3 से मिलेगा 1/2। अब पहले हम लिखेंगे x की जगह पे अपर लिमिट 3 माइनस 1, तो 2/3 प्लस 1 4, ठीक है, अपर लिमिट रखी हमने। अब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो log 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे log 1/2 माइनस log 1/3, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log 1/2 अपॉन 1/3, और इसको इंटरचेंज करें तो लिख सकते हैं 1/2 log 3/2, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सम, फोर्थ का फर्स्ट वन काफ़ी इजी है, कर सकते हो। मैं सेकंड बताती हूँ। 0 to 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 dx। इसे जब हमें सॉल्व करना है तो सेपरेट करके करेंगे, तो √8x को कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो √8 इंटीग्रेशन ऑफ √x मतलब x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस यहाँ पे 1/8 है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3। अब आप लिमिट रख दोगे 0 to 8। आया समझ में? √8x में √8 कांस्टेंट है ना, सिर्फ √x का करोगे आप तो √x का क्या मिलेगा? x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x³ 3। लिमिट रख दो अपर लिमिट, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स सी, √8 इंटू ये में मिलेगा x टू द पावर 3/2, दिस इज 3/2 माइनस दिस इज 8 3 से 24, तो x³ 24। मैं कुछ कॉमन नहीं ले रही हूँ, अब x की जगह पे हम 8 रखते हैं। सो आफ्टर दैट अब हम लिखेंगे लोअर लिमिट की वैल्यू और अपर लिमिट। पहले हम रखेंगे अपर लिमिट x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट आपको दिख रहा है 0, तो 0 ही हो जाना है, तो उसे आप नहीं डिस्प्ले करोगे तो भी चलेगा। तो हमारा टर्म हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, √8 और 3/2 का ऊपर में आ जाएगा 2/3, x की जगह रखेंगे 8 टू द पावर 3/2 माइनस यहाँ पे 8 का पावर 3/24 और माइनस 0, ओके। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। √8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2√2 इंटू 2/3। यहाँ पे ये हमें क्या मिल जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू 3/2, दैट इज़ 9/2 आ जाएगा। इसको इस तरीके से मैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8/24 से सिंप्लीफाई अपने तरीके से कर सकते हो। 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, मतलब ये 2 का पावर 1 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर हाफ कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स, यस। तो इसको मैं लिख रही हूँ 2 का पावर 2 प्लस हाफ,
और साथ में ये 2 का पावर 3 3 ज़ा 9 प्लस 9/2, तो वो भी तो आ जाएगा ना। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 2, दिस इज़ 2 टू द पावर हाफ, एंड हियर 2 टू द पावर 9/2 का 9/2, माइनस 8 8 ज़ा 64/3, सॉरी यहाँ पे इसको 1/3 होल नहीं लिख रहे हैं, अपॉन 3 ही है। सो ओवर हियर अब 1/3 आप होल कॉमन ले सकते हो, तो ये 2 टू द पावर ये मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4, दैट इज गिव्स अस दी 14/2, माइनस दिस इज 64, तो 14/2 7, सो 1/3 2 रेज़ टू द पावर अगर हम 7 करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। सो 2 रेज़ टू द पावर 7 गिव्स अस 128 माइनस 64, तो 1/3 128 माइनस 64 गिव्स यू 64, तो आंसर कितना आया 64/3। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सम हमें कवर करने हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सम, 5th का फर्स्ट सम, 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट फॉर्म में देख के कुछ याद आ रहा है? यस, क्या याद आ रहा है? रैशनलाइजेशन। यस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। तो कैसे करेंगे? 0 to 1, ये रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सेम चीज़ हमें न्यूमरेटर में भी करनी होगी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायरिंग 1 प्लस एक्स ऑनली, रूट एक्स का स्क्वायरिंग एक्स ऑनली, न्यूमरेटर रूट प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, डिनोमिनेटर से एक्स कैंसिल 1 बचा, तो अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स को एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हो, है ना, और इसे भी एक्स टू द पावर हाफ लिख के आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो डू दैट थिंग, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, तो डिनोमिनेटर में 1, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और फिर अब यहाँ पे लिमिट रख दोगे 0 to 1, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 मतलब 2/3 होल कॉमन आ जाएगा। अब लिमिट रखो, अपर लिमिट 1 रखोगे तो ये 1 + 1 2 का पावर 3/2 प्लस 1 का पावर 3/2, और फिर माइनस करोगे तो 0, 1 + 0, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 3/2, और ये तो 0, दैट्स इट। ठीक है, -0 लिख सकते हो। ये कैंसिल, क्या बचा आपको 2/3, 2√3 का, अब ये मल्टीप्लाई करो 2 3/2 मतलब 2 का पावर 1 + 3/2 अपॉन 3, क्या मिल जाएगा आपको 2 का पावर 5/2 अपॉन 3। डन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो ना तो 2 रेज़ टू द पावर 5/2 को ऐसा भी लिख सकते हो 4√2 अपॉन 3, तो इट्स अ सेम थिंग। ठीक है, चलो विल डू द नेक्स्ट सम। थोड़ा लेट्स सी 5th का सेकेंड सम करते हैं हम। सेकेंड सम क्या है? 0 to 1 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? डिवाइड। यस, तो चलो न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट -1, तो यहाँ -1 -1 माइनस एक्स माइनस करेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल, बच रहा है हमारा 2, तो ये हमारा क्वोशंट आ गया, तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 0 1, तो हमारा क्वोशंट कितना है? -1 प्लस रिमाइंडर है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अब इसमें क्या करेंगे हम? -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स मिलेगा प्लस 2, ये क्या मिल जाएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स मिल जाएगा बराबर। अब यहाँ पे आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट क्या है? -1 प्लस 2 log ऑफ, ये क्या बच जाएगा? 1 + 1 2, फिर यहाँ पे रखोगे तो 0, यहाँ पे log 1 प्लस 0 तो log 1, तो log 1 की वैल्यू क्या मिली? 0 ही मिली ना, तो -0 आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लास्ट में क्या लिख सकते हो? log 2 -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम करते हैं हम। 6 का फर्स्ट पार्शियली वाला है थोड़ा।
1 to 2 x प्लस 3 अपॉन एक्स एंड एक्स प्लस 2 dx। यहाँ पे x डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर लीनियर, तो मैं पार्शियली करूँगी। क्या यूज़ कर रही हूँ मैं? यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। क्या मिलेगा? x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे? सिंपल लीनियर है, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू हमें मिलेगा a, ये सब पुराना मेथड, b ऑफ x। अब आप जब थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो लिखो तो ए एक्स प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स और साथ में मिल गया 2a। कंपेयर को कोफिशिएंट करो तो x कोफिशिएंट यहाँ पे 1, तो a प्लस बी कितना मिल गया? 1। और यहाँ पे 2a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 3, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई? 3/2। यहाँ पे रखो तो b की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 3/2, मतलब b की वैल्यू मिल रही है -1/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पे रखते हैं हम। सो देयरफॉर हमारा i क्या मिल जाएगा? 1 to 2, a की जगह पे 3/2 ऑफ x प्लस b की जगह पे -1/2 ऑफ x प्लस 2 dx। ओके, अब पहला पार्ट जब इंटीग्रेट करोगे ये वाले में, तो यहाँ पे 3/2 आप लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या मिलेगा? log x। इसमें लिमिट रख दो 1 to 2, ये माइनस आप बाहर ले लो, इसका हो जाएगा log ऑफ, सो माइनस आप लिया, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2 और लिमिट लगा दो 1 to 2। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट सेपरेट कर देते हैं। नहीं तो पहले log 2 माइनस log 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 log 2 माइनस log 1। और सेकेंड पार्ट है माइनस हाफ कॉमन लिया है, log x प्लस 2 में 2 रखेंगे तो 2 + 2 4, -1 रखेंगे तो log 3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो हो गया। log 1 की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है? 0, तो इसको आप log 2 ही रहने दो। -1/2 ऑफ log 4 माइनस माइनस प्लस ऑफ log 1/2 ऑफ log 3। ठीक है, इसे हम थोड़ा ना सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरीके से? जैसे 3/2 log 2 है, यहाँ पे log 4 को आप क्या लिख सकते हो? log 2 मीन्स 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, प्लस ये रहने देते हैं हाफ log ऑफ 3। तो देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या मिलता है हमें। सो log ऑफ 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2/2 कैंसिल 1, तो मिलेगा log 2 प्लस 1/2 log ऑफ 3। यहाँ पे log 2 कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, तो 3/2 -1 बचेगा, ये हो जाएगा log 2। अब यहाँ पे अगर आपने 3/2 से 1 को माइनस किया तो कितना मिलेगा? 1/2 log 2 प्लस 1/2 log 3, तो हाफ आप दोनों का कॉमन है, ले लो, तो log 2 प्लस log 3 क्या मिलेगा स्टूडेंट? log 2 × 3, दैट इज log 6। ठीक है, तो इस तरीके से सम्स आप करते रहना। I will continue in the next video of this exercise as well as I will continue with the next exercise also. Okay, चलो तब तक प्रैक्टिस करते रहना आप लोग।